आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच चुनाव होंगे। 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। वहीं 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। चुनाव ऐलान के साथ ही एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन पूरी तैयारी से जुट गया है। लेकिन हम बात करते हैं पहले फेज के दिग्गजों की। पहले चरण का आगाज पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होगी। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन के साथ आरएलडी चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव आईएनडीआईए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मंच तक आनी चाहिए, दूर तक आनी चाहिए। तो पश्चिमी यूपी से आगाज होने जा रहा है और पहले चरण का जो चुनाव होने वाला है वो पश्चिमी यूपी से होगा, जहां एनडीए गठबंधन के साथ आरएलडी चुनावी मैदान में है। और देखना होगा कि कितना इस बार फायदा होता है, क्योंकि मुद्दे काफी रहे हैं। आरएलडी का साथ आना कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत भी कर रहा है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ज्यादा सीटें जीतना ये भी एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए भी। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के लिए भी ये चुनौती इस वजह से हो जाती है क्योंकि आरएलडी ने एन वक्त लोकसभा चुनाव से एन पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया। और आरएलडी की क्योंकि पैठ है पश्चिमी यूपी में, पिछली बार पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में नहीं हुआ था, लेकिन इस बार आगाज पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है और जिसमें वो तमाम जिले आते हैं जो कहीं ना कहीं काफी फर्क पड़ेगा जब इसका रिजल्ट आएगा, जिसमें सहारनपुर हो या कैराना हो, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में वोटिंग होनी है। तो इसमें एनडीए गठबंधन के साथ आरएलडी चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ यहां पर अखिलेश यादव भी कांग्रेस के साथ और आईएनडीआई गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं। टक्कर काफी रोमांचक होने वाला है, दिलचस्प मुकाबला होने वाला है इस पहले चरण में भी, क्योंकि पश्चिमी यूपी को भी साधना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और दूसरी तरफ यहां इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी चुनौती। मुरादाबाद से आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। आकाश, क्या आप तस्वीर वहां पर देख रहे हैं? कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहला फेज जो है वो पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, जिस तरह से चुनावों की डेट जो है वो सामने आ चुकी है। मुरादाबाद में पहले चरण में चुनाव होना है। ऐसे में क्या मुरादाबाद की जनता की सोच है, किस मुद्दों के लेकर के मुरादाबाद की जनता चुनावी मैदान में उतरेगी, अपना प्रत्याशी से क्या उम्मीद करेंगे, जब बात कर लेते हैं क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे और किस तरीके के मुद्दों के साथ में इस बार आगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो जी न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी उन्होंने बात सुनी और मैं बताना चाहता हूं कि एक हमारे देश में एक नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विदेशों से अपने संबंध बनाए और जो महिला को सुरक्षा की बात की और दूसरा जो है कश्मीर जैसी घाटी में जो है तिरंगा झंडा फहराया और राम मंदिर का मुद्दा जो पिछले वर्षों से गरमा रहा था, उस राम मंदिर बनवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और राम मंदिर का मुद्दा इस बार बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव। बिल्कुल, तो मंदिर बन चुका है, क्या मुद्दा है? विकास चारों तरफ विकास हो रहा है, जगह जगह पुल बन रहे हैं, सड़क बन रही है और राम मंदिर बना है। ये जो 500 वर्षों की जो तपस्या थी वो मोदी जी, योगी जी के उससे प्रयास से पूरी हुई है और विकास बहुत हुआ है और विकास के ही। आप क्या मानते हैं, विकास कितना हुआ है और क्या किन मुद्दों के साथ में आप आगे जाएंगे? मुरादाबाद में तो काफी विकास हुआ। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कल ही हमारे यहाँ आए थे, तो हमें विश्वविद्यालय की घोषणा करके वो हमारे लिए मिल गया है और बहुत चीजें 513 करोड़ का उन्होंने कल योजनाएं क्रियान्वयन करी है जो हम लोगों के लिए काम आई और हम विकास के पथ पे है मुरादाबाद। इसमें चुनाव, अब पहले चरण में चुनाव है मुरादाबाद के अंदर, किस तरह से रहेंगे मुद्दे? देखिए, मुरादाबाद की जनता अपना मन बना चुकी है और पूरे भारत के लोग सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी हैं, सभी लोगों का एक ही मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है। हैट्रिक पूरी हो रही है, हैट्रिक पूरी हो रही है, निर्विरोध, आप कोई सामने नहीं, पूरी तरह से और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी लहर है और लहर में प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। आप बताएं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा है अब की बार 400 पार, मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास। तो दिव्या, आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद के जो लोग हैं वो साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है वो उससे सहमत है और अब की बार वो 400 पार के नारा मुरादाबाद की जनता
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ दे रही है, लेकिन मुकाबला जो है वो कड़ा है मुरादाबाद का, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी प्रत्याशी ठीक है, बने रहे आकाश हमारे साथ। अंकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित अभी जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से, बिजनौर से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, राजीव चौधरी। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनावी जंग का सबसे अहम किला है और यहाँ पर टक्कर भी काफी जबरदस्त है। लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार कितना कड़ा मुकाबला होने वाला है? जी बिल्कुल, हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कल चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और जो प्रत्याशी हैं वे भी पूरी तरह से मैदान में है। और इस बार जहां मंत्री की साख दांव पर है, वहीं जो सपा से हरेंद्र मलिक है वो 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और कई बार के विधायक और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। जो बसपा से प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति आए हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा को एक भीतर घात करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की वोट है, ओबीसी से आते हैं, बीजेपी की जो वोट था उसे खिसकाने का काम करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वे वोट करने जा रहे हैं। जी, आप चुनाव आ चुका है, तारीख का ऐलान हो चुका है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? कि विकास के नाम पर ही वोट होगी हमारी, और विकास के नाम पर जो है हमें कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है जो हमारे विकास के मुद्दों पे कार्य करती है और हम तो वोट सीधी सी बात है यहाँ पे संजीव बालियान को ही वोट करेंगे। चुनाव आ गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? भाई साहब की बात से सहमत हूँ, ये विकास रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर क्राइम बिल्कुल जीरो है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, दिल्ली है, वहां पे आपकी पार्टी है, वहां पे तबीयत से क्राइम है। मैं गांधी के घर में जाता हूँ, वहां पे कई बार मेरी जेब कट चुकी है। वहां पे मेरे दोस्त गए हैं, वहां पर कई बार जेब कट चुकी है। क्या वहां के जो है पुलिस वाले हैं, जो वहां पर की सरकार है, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे क्राइम है? सबको पता है। लेकिन मैं भाजपा की इस बात से सहमत हूँ कि क्राइम खत्म है और विकास होता है। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, 19 तारीख में पहले ही चरण में चुनाव है। इन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहा है? केवल विकास का मुद्दा रहेगा और कोई मुद्दा नहीं रहेगा। क्राइम का नहीं है। क्राइम आपके बराबर में खड़े, क्राइम ने आगे क्राइम तो यहाँ पर वैसे भी खत्म कर। ठीक है, राजीव चौधरी का रुख करते बने रहे अंकित हमारे साथ। राजीव, बिजनौर का मुकाबला भी काफी अहम होने वाला है, क्योंकि पहले आरएलडी अगर साथ होती सपा की तो शायद सपा के लिए थोड़ा आसान हो सकता था, लेकिन अब चूंकि आरएलडी अलग हो गई है तो कितना यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है और कितना टफ होने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए, चूंकि तब जब आरएलडी बीजेपी के साथ साथ आ गई है। चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। बिजनौर के अगर गठबंधन हुआ है तो आरएलडी उम्मीदवार आज लगभग तय तो मानता राजवीर आपके पास लौटेंगे, क्योंकि आपकी आवाज अच्छे से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। लौटेंगे राजवीर आपके पास। आकाश का एक बार फिर से रुख करते हैं। आकाश, और जानिए लोगों से क्या कुछ, क्योंकि पिछले बार देखा क्या था, धीरे धीरे स्थानीय मुद्दे गायब हो रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी खेत या खलियान या फिर किसानों के मुद्दे से ज्यादा राष्ट्रवाद का मुद्दा अब हावी होता जा रहा था। इस बार क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर लोग वोट करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, जिस तरह से अब चुनाव का समय धीरे धीरे नजदीक पहुंच चुका है, अब चुनाव डेट डिक्लेयर हो चुकी है, लोगों के अंदर जो मुद्दे हैं वो अब उनके सामने आने शुरू हो गया है। लोग अपनी अपनी अपेक्षाएं जो है वो अपने उम्मीदवारों से रखते हैं। ऐसे में मुरादाबाद की जनता अपने उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा रखेगी आगे, उसको बात अगर हम करें तो बात क्या रहे, क्या अपेक्षाएं करते हैं? देखिए, बहुत बड़े यहाँ पर मुद्दे थे। विश्वविद्यालय का मुद्दा था, वो भी जो घोषणा हो चुकी है। एयरपोर्ट का मुद्दा था, वो भी घोषणा हो चुकी है। आसपास में जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है। ये बहुत बड़े मुद्दे थे। अब मुद्दे हमारे पास जो है, विकास भी बड़े चरम के साथ में चल रहा है, पुल भी बन रहे हैं यहाँ पर, और जो है विपक्ष जो है परेशान है। विपक्ष यहाँ पर इस मुरादाबाद से सुपड़ा साफ कर देंगे इस बार, और घर घर से हमारी महिलाओं का भी ये संदेश है कि इस बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक है, अपनी अपनी राय है, तमाम अहम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर इस बार वोट करने जाएगी जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, अंकित और राजवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।